देखिए अब हमें पढ़ना है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी ग्रास ईटिंग एनिमल, ग्रास खाने वाले, घास खाने वाले जानवर में डाइजेशन कैसे होता है। हैव यू ऑब्जर्व काउज, buffaloes एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स chewing continuously even when they are not eating? Actually they quickly swallows the grass and store it in the part of the stomach called rumen। कह रहा है कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो क्या करते हैं, जब ग्राजिंग करते हैं तो वो कंटिन्यूअस लगातार क्या करते हैं, खाते जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि क्विकली वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, उस ग्रास को शॉलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं, ठीक है, और अब स्टमक के एक पार्ट में स्टोर कर लेते हैं जिसे र्यूमेन कहते हैं। हेयर द फूड गेट्स पार्टियली डाइजेस्टेड एंड कॉल्ड कर्ड। और यहाँ पे फूड को वो पार्टियली धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, जिसे कर्ड कहते हैं। बट लैटर द कर्ड रिटर्न द माउथ टू द माउथ एंड स्मॉल लम्स ऑफ द एनिमल्स च्यू इट। कह रहा है लेकिन बाद में ये कर्ड से क्या होता है, फूड इनके माउथ में रिटर्न आता है और इसी वो च्यूइंग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड यूमिनेट्स, और ऐसे एनिमल को यूमिनेट्स कहा जाता है। द ग्रास इज रिच इन द सेलुलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। कह रहा है कि ग्रास जो होता है, ग्रास में रीच होता है सेलुलोज, क्या एक टाइप का ये कार्बोहाइड्रेट है, बट बहुत से एनिमल जो है इंक्लूडिंग ह्यूमन भी डाइजेस्ट को इस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इनके बॉडी में कैपेसिटी नहीं होती है कि ये सेलुलोज को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। तो देखा है क्या है, रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज sac like structure called rumen between the esophagus and small intestine। यहाँ देखिए ये है इसोफेगस यानी फूड पाइप, और ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके बीच एक लार्ज स्ट्रक्चर है जिसको र्यूमेन कहा जाता है। अब जब एनिमल जो हैं फूड को, ग्रास को शॉलो करते हैं तो यहीं ला के स्टोर कर लेते हैं, बाद में ये इसके माउथ में रिटर्न आता है और वे च्यूइंग करते हैं और फिर ये डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, the cellulose of the food digest here by the action of certain bacteria which are not present in human। और जो सेलुलोज होता है इनके बॉडी में डाइजेस्ट होता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा जो ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इसीलिए ह्यूमन में, मनुष्य में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट द एनिमल्स व्हिच possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? कह रहा है कि but there are many small animals, बहुत से small organism हैं जो which do not have mouth, जिनको माउथ नहीं होते हैं, a digestive system, then how do they acquire and digest food? तो बताइए वह कैसे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। In the section below you will learn another digestion way food intake। अब यहाँ आप देखेंगे दूसरे तरीके जिससे क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। फीडिंग एंड डाइजेशन अमीबा, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे फीडिंग यानी वो कैसे भोजन करता है और कैसे उसमें वो कैसे भोजन को टेक करता है और उसमें कैसे डाइजेशन होता है। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। ये जो है माइक्रोस्कोपिक यानी माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाला, ये नेक्ड आई से नहीं दिख सकता है, और सिंगल सेलर है यानी इसके बॉडी में एक ही सेल से बना होता है जो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन्स, और इसके बॉडी पे सेल मेम्ब्रेन्स होता है
around dense the nuclear and many small bubble like vacuoles. ठीक है, in its cytoplasma amoeba constantly change its shape and its position. It pushes out one or more finger like projection called the pesophodia or false feel for movement and the capture of food. कह रहा है कि ये जो अमीबा होता है इसका बॉडी जो है सेल मेम्ब्रेन से ढका होता है, डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वॉल्केनोज होते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है न्यूक्लियस, ये है पेसोपोडियम और है फूड पार्टिकल इंगेशन. ठीक है, ये है फोल बैकोल और ये है स्टेंगेट वाटर यानी गंदा पानी. ठीक है, कहीं जमा हुआ पानी. ठीक है, अब फीड फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर फूड, ये क्या करता है कि अपने फीड से मूवमेंट करता है और फूड को कैप्चर करता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ये फिंगर लाइक इसमें प्रोजेक्शन होते हैं जिसे प्रोसोपोडिया कहते हैं. और ये और फॉल्स फीट और फॉर मूवमेंट, और ये फीट से भी मूवमेंट करता है, फूड को कैप्चर करता है. एमीबा फीड्स ऑन द सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पे फीड होता है. व्हेन इट sense food, it pushes out pesopodia around the food particle and engulfs the food, becomes trapped in a food vacuole. ठीक है, कह रहा है कि ये क्या करता है, जो अमीबा है, इट पुशेस आउट पेसोपोडिया, इसका जो पेसोपोडिया होता है अराउंड द फूड पार्टिकल के अराउंड, और फूड को ट्रैप कर लेता है. ठीक है, कहाँ, फूड वैक्यूलो में. ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेट इन द फूड वैक्यूलो, और फूड वैक्यूलो में डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होते हैं. दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक्स डाउन इन द सिंपलर सबस्टेंस. ग्रेजुअली डाइजेस्ट फूड is absorbed and the absorbed substance are used to the growth of maintenance and multiplication. The undigested residual of the food is explained outside by the vacuole. The basis process digestion of food release the energy is the same in all animals. In the latter chapter you will learn about the transport of food absorbed by the intestine and the various parts of the body. आप इसके बाद चैप्टर में पढ़ेंगे कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो है कैसे बॉडी में होता है इंटेस्टाइन से. और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हुआ. अगर आपको चैप्टर 2 में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो हमसे आस्क कर सकते हैं.